अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है। जो हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर्स में, मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था काइनेसोलॉजी का एक्टिव मूवमेंट्स। उसमें मैंने एक्टिव मूवमेंट्स के बारे में बताया था, फ्री एक्सरसाइज के बारे में बताया था। और जो हम मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी थी वो थी इफेक्ट ऑफ फ्री एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो उसमें मुझे एक कॉन्सेप्ट मिला, तो मैंने कहा आप लोग को पहले वो कॉन्सेप्ट समझा दूँ, तो फिर उसका वो जो लेक्चर है वो मैं बाद में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेंज ऑफ मसल वर्क के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहूँगी कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेंज ऑफ मसल वर्क। रेंज ऑफ मसल वर्क को हम ROM भी कहते हैं, रेंज ऑफ मोशन भी कहते हैं, रेंज ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। अब ROM होता क्या है? इज द एक्सटेंट ऑफ द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट इन अ जॉइंट मूवमेंट। हम सबको पता है कि जब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एक मूवमेंट होती है जॉइंट पे। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, किस रेंज में हो रहे होते हैं, उसको हम रेंज ऑफ मसल वर्क कहते हैं। मसल की कॉन्ट्रैक्शन जितनी जिस रेंज में भी होगी और वो फिर उसके रिजल्ट में जो हमारे पास मूवमेंट होगी उसको हम रेंज ऑफ मसल वर्क कहते हैं। 4 किस्म की रेंजेस होती हैं, फुल रेंज, इनर रेंज, आउटर रेंज, मिडिल रेंज। ठीक है, उस रेंज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये 2 पॉइंट समझा दूँ, कोसेंट्रिक और ई सेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मसल है जब हमारे पास मसल बिकम शॉर्टर एंड अटैचमेंट ड्रॉन क्लोजर टुगेदर। जब हमारे पास मसल जो है वो शॉर्टर हो जाए और जो अटैचमेंट का मतलब है ओरिजिन इंसर्शन जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं अब अपने हैंड की जो रिस्ट की है फ्लेक्शन कर रही हूँ, तो ये इसके जो मसल्स हैं वो क्लोज आ रहे हैं और ये कॉन्सेंट्रिक है। लेकिन ई सेंट्रिक का मसला मतलब ये है कि मसल्स बिकम थिकर, लॉन्गर, अटैचमेंट ड्रॉन अपार्ट। इसका मतलब है जब मसल्स हमारे पास जो होते हैं वो लॉन्गर होना शुरू हो जाए, जो और ओरिजिनल इंसर्शन है वो आपस में सेपरेट होना शुरू हो जाए। जैसे कि एग्जांपल है कि जब मैं बाइसेप फ्लेक्शन करती हूँ तो क्या होता है कि बाइसेप जो मसल्स हैं वो कॉन्सेंट्रिक एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो इसेंट्रिक एक्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो जो उनकी अटैचमेंट है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि फुल रेंज ऑफ मोशन जो होता है वो क्या होता है। अगर हम कॉन्सेंट्रिकली देखें, जब हमारे पास मसल जो हो रहा होता है शॉर्ट हो रहा होता है, उस पोजीशन में क्या होता है, द पोजीशन इन विच मसल्स आर फुली स्ट्रेच्ड टू द पोजीशन इन विच द मसल्स आर फुली कॉन्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है ये है कि जब हमारे पास मसल जो है फुली स्ट्रेच कर पोजीशन से फुली कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में आएगा तो ये हमारे पास फुल रेंज ऑफ मोशन है कॉन्सेंट्रिकली। लेकिन जब हमारे पास इसेंट्रिकली का क्या मतलब है, जब हमारे पास पोजीशन जो मसल है वो फुल कॉन्ट्रैक्शन से फुल स्ट्रेच में जाएगा तो वो ई सेंट्रिकल है। इसमें हमारे पास मसल जो है वो लेंथन हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, अब मैं आपको रिस्ट की ही एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अपने आप जैसे कि मेरा हैंड है फुल स्ट्रेच कंडीशन में। ठीक है, अभी फुल स्ट्रेच कंडीशन में जब मैं इसको फ्लेक्शन में लेकर आऊँगी और अब ये मेरे जो हैंड रिस्ट है ये फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रिकली हो रही है लेकिन फुल रेंज में। लेकिन अब मेरा हाथ फुली कॉन्ट्रैक्टेड से फुल स्ट्रेच कंडीशन में आ गया है, तो इसका मतलब ई सेंट्रिकली हो रहा है लेकिन फुल रेंज में। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये हम यूज करते हैं, दे आर नॉर्मली नीडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसीज, एग्जाम्पल प्रिवेंटिंग अ फॉल, मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। ये जो रेंज होती है तब हमें ज़रूरत होती है जब हमें इमरजेंसी कंडीशन हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो। जैसे हम कभी कहीं गिर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बचा लेते हैं, हम अपने मसल्स के ज़रिए, अपनी लिम्स के ज़रिए अपने आप को बचा लेते हैं। तो हमें उस टाइम में क्या हो जाता है कि हमें हमारे मसल्स को पावर चाहिए होती है, मोबिलिटी चाहिए होती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये फुल रेंज हम यूज़ करते हैं। ये हम जॉइंट मोबिलिटी को भी मेंटेन करती है और इसमें इंक्रीज सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है। अब दूसरा जो रेंज है हमारे पास इनर रेंज है। इनर रेंज में क्या होता है कि हम कॉन्सेंट्रिकली देखें तो हमारे पास जो पोजीशन है वो होगी फ्रॉम द पोजीशन विच मसल आर पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड टू द पोजीशन ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्टर इसेंट्रिकली वाइस वर्सा। मतलब कि अगर हम इनर रेंज को देखें तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रिकली देखें तो हमारे पास जो पार्शियल कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से फुल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट जो होगी वो हमारे पास कॉन्सेंट्रिकली होगी, और इनर स्टेज जो होगी फुल कॉन्ट्रैक्शन से पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में हमारे पास ई सेंट्रिक होगी। जैसे कि एग्जांपल मैं रिस्ट की देती हूँ, ये मेरे पास पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, अब ये मेरे पास फुल कॉन्ट्रैक्टेड है, ये मेरे पास कॉन्सेंट्रिक होगी,
इनर रेंज। लेकिन आप फुल कॉन्ट्रैक्टेड से पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड तक मैं लेकर आ रही हूँ तो ये मेरे पास होगी ई सेंट्रिक इनर रेंज। ठीक है, इसको हम यूज कहाँ करते हैं? गेन और मेंटेन ज्वाइंट मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल, ट्रेन सम एक्सटेंसर्स एंड स्टेबलाइज द ज्वाइंट। ये हम जो रेंज है हम तब यूज करते हैं जब हमें मूवमेंट मेंटेन करनी हो इन द डायरेक्शन ऑफ मसल पुल की डायरेक्शन में जब हमें मूवमेंट मेंटेन करनी हो। और हमारे इसमें क्या होता है कि एक्सटेंसर्स जो होते हैं वो ट्रेन हो रहे होते हैं। जैसे कि अब हम फुल कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में जा रहे हैं तो हमारे फ्लेक्सर्स जो है वो काम कर रहे हैं और एक्सटेंसर्स जो है वो ट्रेन हो रहे हैं। फुल से पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जा रहे हैं तो हमारे जो एक्सटेंसर्स जो हैं बैक के मसल वो ट्रेन हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह आउटर रेंज है। आउटर रेंज को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिकली देखें तो फ्रॉम द पोजीशन इन विच द मसल आर फुली स्ट्रेच टू द पोजीशन इन विच दे आर पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड। इसका मतलब है कि हमारे पास जब कोई मसल फुली स्ट्रेच कंडीशन से फुली स्ट्रेच कंडीशन से पार्शली कंसंट्रेटेड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आएगा तो हमारे पास आउटर रेंज होगी, लेकिन कॉन्सेंट्रिकली। लेकिन ई सेंट्रिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो मसल की रेंज होगी वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से फुल स्ट्रेच कंडीशन में आएगी तो ये हमारे पास आउटर रेंज होगी। इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं? वेरी यूजफुल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्ट्स बेटर। ये रेंज हम तब उन पेशेंट में करवाते हैं जिनमें हमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो इनिशिएट करवानी हो, क्योंकि जो मसल हो रहा होता है वो फुली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में नहीं हो रहा होता, वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्टेड हो रहा होता है। जो पेशेंट होते हैं वो फुली कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो इस स्टेज में वो पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट तो कर पाएंगे, इसीलिए इस रेंज को हम यूज करते हैं। और इस रेंज में क्या होता है कि जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स होते हैं वो भी हमारे पास बेटर आते हैं। फिर हमारे पास मिडल रेंज है। मिडल रेंज जो होती है द मसल्स आर नीदर फुली स्ट्रेच और फुली कॉन्ट्रैक्टेड। इस स्टेज में जो हमारे पास मिडल रेंज होती है उसमें ना मसल्स फुली कॉन्ट्रैक्टेड होता है ना फुली स्ट्रेच होता है, वो मिडल रेंज में होता है। और ये वाली रेंज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम मसल्स जो होते हैं इस रेंज में यूज कर रहे होते हैं। यूजेस मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन एंड नॉर्मल पावर। इसको यूज करने से हमारा जो मसल टोन है और जो मसल पावर है वो मेंटेन रहेगी इस रेंज को यूज करने से। ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएगा कि मुझे और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच।